నమస్కారం అండి. నేను మీ శారదాని. నేను ఈవేళ విష్ణు పురాణంలోన 11వ अध्याय स्टार्ट చేస్తున్నాను. मैं शारदा, मैं आज विष्णु पुराण का 11वां अध्याय स्टार्ट कर रही हूँ. नमस्ते. कृष्ण वंदे जगत गुरु. कृष्णार्पण. ध्रुव के जन्म और तप हेतु वन जाने की कथा का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, मैंने तुम्हें स्वयंभुव मनु के प्रियव्रत एवं उत्तानपाद नामक पुत्र बतलाए थे। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि से उत्तम नाम के पुत्र की उत्पत्ति हुई और सुनीति से ध्रुव। राजमहिषी सुनीति से राजा उत्तानपाद का विशेष प्रेम न था। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि पुत्र उत्तम को गोद में लिए हुए सिंहासन पर बैठे थे। उत्तम को पिता की गोद में बैठा देखकर ध्रुव की इच्छा हुई कि मैं भी पिता की गोद में बैठूं, किंतु राजा ने गोद में बैठने की इच्छा से लालायित पुत्र ध्रुव की भावना जानकर भी अपनी प्रेयसी सुरुचि के सम्मुख उसे गोद में नहीं बिठाया। अपने सौत के पुत्र की उत्सुकता देखकर सुरुचि ने ध्रुव से कहा, तू मेरा उदर से उत्पन्न हुए बिना राजा की गोद में बैठने की इच्छा कर रहा है। तू बुद्धिहीन है, इसलिए ऐसी दुर्लभ वस्तु की कामना करता है। यह सत्य है कि तू भी इन्हों राजा का पुत्र है, परंतु तू मेरे गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ है। चक्रवर्ती राजाओं का आश्रय रूप यह राज सिंहासन सर्वथा मेरे पुत्र उत्तम के योग्य है। इसकी इच्छा तू व्यर्थ से कर रहा है। मेरे पुत्र के समान तुझे ऐसी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। क्या तुझे यह ज्ञान नहीं कि तू सुनीति का पुत्र है? हे मैत्रेय जी, अपनी विमाता सौतेली माता के कटु वचनों को सुनकर क्रोधित हुए ध्रुव अपने माता के महल में जा पहुंचा। उसके ओंठ कांप रहे थे। क्रोधित अवस्था में आया हुआ देखकर सुनीति से प्रेम पूर्वक गोद में बिठाती हुई बोली, हे पुत्र, तू इस तरह क्रोधित क्यों हो रहा है? किसने तुझे अपमानित किया है? माता ने पूछने पर ध्रुव सिसक कर रोने लगा और रोते समय उसने विमाता के सौतेली माता के मुख से उच्चारित वचनों को बताया। ध्रुव का कथन सुनकर सुनीति बोली, हे पुत्र, सुरुचि ने सत्य वचन कहा कि तू मंदभाग्य है, इसलिए उसने तुझे कटु वचन कहे। परंतु तू व्याकुल मत हो, क्योंकि तूने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उसके अनुसार फल तो मिलेगा ही। अतः तुम्हें अपनी विमाता के कहे हुए वचनों से दुखी नहीं होना चाहिए। हे पुत्र, राज्य सिंहासन हाथी घोड़े आदि उसी को प्राप्त होते हैं जो पुण्यवान होता है। सुरुचि के अन्य जन्मों में किए गए पुण्य का फल राजा के अत्यधिक प्रीति होने के रूप में प्राप्त हो रहा है। मैं पुण्यहीन हूँ और मेरा पुत्र होने के कारण तू अल्प पुण्यवान हुआ। हे पुत्र, प्रारब्ध अनुसार जिसे जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। यदि तू सुरुचि के वचनों से इतना दुखी है तो वह उपाय कर जिससे तुझे सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त हो। माता के इस प्रकार कहने पर ध्रुव बोला, हे माता, मुझे समझा कर शांत करने के उद्देश्य से तुम ऐसा कह रही हो, किंतु सत्य तो यह है कि विमाता के कहे हुए दुर्वचन मेरे हृदय को अत्यधिक कष्ट दे रहे हैं। अतः अब मैं संपूर्ण लोकों में आदरणीय पद प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। वह पद तो पिता महाराज से भी उच्च हो। इस प्रकार माता सुनीति से कहकर 5 वर्षीय बालक ध्रुव राजा भवन से बाहर चल दिया और नगर के बाहर उपवन में जा पहुंचा। वहां पहले से आए हुए 7 मुनीश्वर मृगशाला के आसनों पर विराजमान थे। ऋषियों के सम्मुख पहुंचकर ध्रुव ने उन्हें प्रणाम किया और विनय पूर्वक बोला, हे ऋषिजन, मैं सुनीति के गर्भ से उत्पन्न हुआ राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव हूँ तथा आत्मग्लानि के कारण गृह त्याग कर आया हूँ। तब ऋषिगण बोले, हे राजपुत्र, अभी तू 4-5 वर्ष का बालक है। तेरे निर्वेद का कोई कारण दिखाई नहीं देता। तेरे पिता भी जीवित हैं, अतः तू वापस लौट जा। तब ध्रुव ने सुरुचि के कहे हुए कटु वचनों का स्पष्टीकरण कहते हुए
बोला, हे ऋषिवर, मुझे न तो धन की लालसा है और न राज्य पाने की इच्छा है। मैं उस स्थान को प्राप्त करना चाहता हूँ जिस स्थान को आज तक कोई न पा सका हो। हे महात्मा जन, मैं अज्ञान बालक कुछ भी नहीं जानता, कृपा करके वह सर्वोत्तम स्थान प्राप्त करने का मार्ग बतलाइए। तब ऋषि जन आपस में विचार कर कहने लगे कि इस 5 वर्षीय बालक के हृदय में भी माता के कहे शब्दों से अत्यधिक पीड़ा हुई है। तत्पश्चात मारीची ऋषि कहने लगे, हे वत्स, श्री गोविंद की आराधना के बिना मनुष्य को श्रेष्ठ पद प्राप्त कर पाना दुर्लभ है, अतः तू उन्हीं की आराधना कर। अत्रि ऋषि बोले, हे वत्स, वह परम पुरुष जो परा प्रकृति के भी परे है, जिस प्राणी से उन्हें प्रसन्नता प्राप्त होती है, अर्थात वह जीव जो उनकी आराधना करके उन्हें संतुष्ट करता है, उसी को वह अक्षय पद प्राप्त होता है। अक्षय पद प्रदान करने वाले एक मात्र दाता वही हैं। इस तरह अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ आदि ऋषियों ने ध्रुव को भगवान विष्णु की आराधना करने हेतु समझाया। तत्पश्चात ध्रुव ने कहा, हे ऋषि महात्मा, आप लोगों ने मुझे यह बताया कि मुझे भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए, किंतु आप लोगों ने यह नहीं बतलाया कि आराधना का विधान क्या है, मैं किस तरह अपना जप करूं। तब ऋषिगण बोले, हे पुत्र, भगवान विष्णु की आराधना करने वाले साधक को चाहिए कि संपूर्ण विषयों में से अपने चित्त को हटाकर एकाग्र करे और एकमात्र जगत पालक के स्वरूप पर स्थिर कर दे। जब मन इंद्रियां पूर्ण रूप से स्थिर हो जाए तब इस प्रकार जप करें। हिरण्यगर्भ पुरुष प्रधानाव्यक्त रूपेण ओम नमो वासुदेवाय शुद्ध ज्ञान स्वरूपिणे। अर्थ, हिरण्यगर्भ पुरुष प्रधान अव्यक्त एवं शुद्ध ज्ञान स्वरूप भगवान वासुदेव को नमस्कार है। ऋषिगण बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप पूर्व काल में तेरे पितामह स्वयंभुव मनु ने किया था और प्रसन्न होकर त्रिलोकीनाथ भगवान ने मनवांछित सिद्धि प्रदान की थी। तू भी उसे पितामह के समान भगवान वासुदेव का जप कर और उन्हें प्रसन्न कर, अवश्य ही आप उनकी कृपा तुझ पर होगी। 11वां अध्याय समाप्त करती हूँ मैं शारदा। 11వ అధ్యాయం సమాప్తి చేస్తున్నానండి. నమస్కారం.